गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रेम शंकर CRCC परमालपुर अंग्रेजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 8वीं कक्षा का दूसरा लेसन स्लीप यानी सोना, जो हम सोते हैं रात को, तो ये सोना है और लेके आए हैं। चलिए देखते हैं कि इस पाठ में सोने के बारे में क्या कहा गया है। Nobody knows why we sleep. कोई नहीं जानता कि हम सोते क्यों हैं। बट वी ऑल नीड टू, लेकिन यह हम सभी के लिए ज़रूरी है, हम सभी को यह चाहिए। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। स्लीप हमारे बॉडी के विकास और वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फिट एंड फाइट सिकनेस। हमारी बॉडी को स्लीप हेल्दी रहने के लिए यानी स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी होता है और रोग से लड़ने के लिए ज़रूरी होता है। यानी सोने से हमारी रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ड्यूरिंग स्लीप आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो। स्लीप के दौरान जब हम सोते रहते हैं तब हमारी मसल्स यानी हमारी मांसपेशियाँ, बोन्स यानी हड्डियाँ और हमारी स्किन यानी हमारी त्वचा कैन ग्रो, वे विकास कर सकती हैं। एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरीज। और हमारी मांसपेशियाँ, स्किन और जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं कैन फिक्स इंजरीज, और वे पता लगा सकते हैं इंजरीज का, यानी जो हमारे बॉडी में कहीं घाव लगा है, टूट फूट हुई है, तो उसका पता लगा सकती है बॉडी। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप। हमारे दिमाग को नींद की ज़रूरत होती है, सोने की ज़रूरत होती है, यानी आराम की ज़रूरत होती है, क्योंकि 24 घंटा हमारा ब्रेन काम करता रहता है, लेकिन उसे भी आराम की ज़रूरत होती है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। स्लीप हमें मदद करता है, हमारे ब्रेन को मदद करता है यह जानने में कि हमने क्या सीखा है, क्या पढ़ा है, क्या सीखा है। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कंसंट्रेट। ये ध्यान आकर्षित करने में, अटेंशन यानी देखिए मैंने मीनिंग लिखा हुआ है ध्यान देना। हम जब तक सोएंगे नहीं, हम लगातार पढ़ते रहेंगे या लगातार कोई काम करते रहेंगे तो हम अटेंशन नहीं दे पाएंगे उसमें, अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे उसमें, और कंसंट्रेट, एकाग्रचित भी नहीं हो पाएंगे, कंसंट्रेट। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि काम करने के साथ साथ आराम भी ज़रूरी। आराम कैसे मिलेगा हमें? सोने से। हम सोते हैं, हमारे ब्रेन को भी आराम देता है और वो जितनी भी चीज़ें सीखी हमने रहती हैं, पढ़ी रहती हैं, वो हमें याद रहेंगी। वरना फिर हम जब दिमाग थक जाएगा तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों पे, हम अटेंशन नहीं दे पाएंगे, तो वो याद नहीं होंगी हमें, भूल जाएंगे हम उसे। देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज़ नेसेसरी। इसका कोई रूल नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है कि हमें कितनी नींद की ज़रूरत होती है। बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप फॉर 7 hours and 20 minutes। लेकिन एक औसत एडल्ट के लिए, एक वयस्क व्यक्ति के लिए एक औसत नींद कितनी मानी गई है? 7 hours and 20 minutes, यानी 7 घंटे और 20 मिनट की नींद सभी को लगभग ज़रूरी होती है। About 8% of adults are happy with 5 hours or less of sleep and 8% एडल्ट, यानी 8% वयस्क खुश रहते हैं 5 घंटे या उससे कम की नींद लेकर। एंड 4% वांट 10 hours और मोर, और 4% ऐसे लोग हैं जो कि 10 घंटे या उससे भी ज़्यादा नींद उनको चाहिए होता है। चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 to 12 years need 10 to 11 hours of sleep each night। जो बच्चे 5 से 12 वर्ष के बीच के होते हैं उन्हें प्रति रात, यानी प्रति रात को उन्हें कम से कम 10 से 11 घंटे नींद की ज़रूरत पड़ती है। यानी बच्चे ज़्यादा सोते हैं, आपने देखा भी होगा, छोटे बच्चे ज़्यादा सोते हैं, और जितना ही वो ज़्यादा सोते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनको तो 17-18 घंटे वो सोते रहते हैं। जितना ही सोते हैं वो वृद्धि करते हैं उसमें। बेबीज़ नीड बिटवीन 14 to 18 hours। जो बेबीज़, जो मैं अभी बात कर रहा था, बेबीज़ जो हैं उनको 14 से 18 घंटे की नींद चाहिए होती है। वेयर एज द एल्डरली नीड लेस देन दे डिड व्हेन यंग। और जो उससे जब बड़े हो जाते हैं वो, तो उनको उन यंग से, जब वो छोटे होते हैं, जब वो व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तो जब वो छोटा होता है उसकी अपेक्षा उसे कम नींद की ज़रूरत पड़ती है।
दे ऑफन टेक अ नैप ड्यूरिंग द डे, और उन्हें अक्सर नैप लेने की ज़रूरत होती है दिन में। नैप कहते हैं बच्चों झपकी को, जो कि आधे एक घंटे का, आधा घंटा मुश्किल से होना चाहिए। दोपहर को हमें नींद आती है तो थोड़ा सा हम आधा घंटे के लिए हमें सोने की आवश्यकता महसूस होती है, उसे नैप कहते हैं हम। बहुत लंबा नींद नहीं, बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं सोते, जैसे रात को हम 6 से 7 घंटे या 8 घंटे सोते हैं, वैसा नहीं, ये आधा घंटे का होता है, नैप इसको कहते हैं, जो कि हम दोपहर के करीबन लेते हैं। देयर आर 5 स्टेजेस इन वन स्लीप साइकिल। एक स्लीप साइकिल में 5 स्टेजेस होते हैं, यानी 5 चरण होते हैं। यानी रात में हम सोते हैं जब 8 या 9 घंटों के लिए, तो उसमें 5 चरणों से हम होकर गुजरते हैं। देखिए कौन से 5 चरण हैं। ईच स्लीप साइकिल टेक अबाउट 90 मिनट्स, और प्रत्येक चरण 90 मिनट्स का होता है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 और 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट, और ये जो स्लीप साइकिल है ये 5 से 6 बार रिपीट करता है पूरी रात में। यानी एक स्टेज आया, फिर दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, पांचवा स्टेज, पांचवें स्टेज के बाद फिर पहला स्टेज, और इस तरीके से ये पांचवें से लेकर पहले पे जब पहुंचता है तो ये जो चक्रीय प्रक्रिया है ये 5 से 6 बार घूमती रहती है। ड्यूरिंग द स्टेज 1 एंड 2, पहले और दूसरे स्टेज में क्या होता है, यू फर्स्ट फॉल एस्लीप, पहले आप सोते हैं, बट आर नॉट येट इन अ डीप स्लीप, लेकिन आप बहुत गहरी निद्रा में नहीं होते। ड्यूरिंग द स्टेजेस 3 एंड 4, तीसरे और चौथे चरण में यू आर इन अ डीप स्लीप, आप बहुत ही गहरी निद्रा में होते हैं। पहले और दूसरे में बहुत गहरी निद्रा में नहीं होते, तीसरे और चौथे में बहुत गहरी निद्रा में होते हैं। योर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, आपके सांस लेने की जो प्रक्रिया है और जो आपका हार्ट बीट करता है, यानी दिल धड़कने का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है, धीरा हो जाता है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, और आपकी बॉडी मूव नहीं करती, यानी मोशनलेस हो जाती है, हिलती डुलती नहीं है, एकदम स्थिर। ड्यूरिंग द 5th स्टेज, 5वें स्टेज में योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम, और आपका जो आप सोते हैं बच्चों तो आपका ब्रेन फिर भी काम करता है और इसीलिए आपको सपने आते हैं। तो 5वें स्टेज में आपका ब्रेन काम करता है और आपको सपने आते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट, और रैम, REM कहा गया है यहाँ पे, REM, रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट क्या है, अगर कोई व्यक्ति सो रहा है और उसके आंख बंद है तो उसकी आंख ऊपर से हिलती हुई नजर आएगी आपको, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको ऐसे। तो ये जो आंख के अंदर पुतली है ये हिलती हुई नजर आएगी। तो ये समझ लेना चाहिए, जब ऐसा मूवमेंट हो तो समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति सपने देख रहा है, यानी सपनों में भी वो बहुत सारी चीज़ें देखता है, इधर उधर की चीज़ें देखता है, इसलिए उसकी आंखों की पुतलियां अंदर ही हिलती हैं। आंख तो बंद रहती है लेकिन हिलती हैं, तो लेकिन बाहर से वो मूवमेंट नज़र आती है कि अंदर पुतलियां हिल रही हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति ड्रीम कर रहा है, यानी सपने देख रहा है। तो इसी को रैपिड आई मूवमेंट कहा गया है और रैम कहा गया है। ड्यूरिंग द रैम योर आईज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली, रैम के दौरान आपके, वही जो मैंने बताया, आपके ये आईलिड्स जो होते हैं, पलकें, इसके भीतर हिलती हैं आंखें तेजी से। नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिव फेजेस। नॉर्मल स्लीप जो होता है, एक सामान्य नींद जो होती है, उसके 2 अल्टरनेटिव फेजेस होते हैं। अल्टरनेटिव यानी बारी बारी से आने वाली चीज़ें। तो ये जो फेजेस हैं ये बारी बारी से आती हैं, 2, मैंने पहला हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर पहला होगा, फिर दूसरा होगा, इस तरीके से बारी बारी से आते हैं। फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, पहले फेज में कोई सपने नहीं आते। यूजली इट ऑकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, और ये अक्सर अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, यानी जैसे ही रात के पहले चरण में ये होता है। फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, फेज 2 में हम जाके ड्रीमिंग करते हैं, सपने देखते हैं। इट ऑकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट, जब रात बीत जाती है कुछ, तब ये फेज शुरू होता है। फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम, इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज, अब ये सेकेंड फेज में अगर आप जग गए, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर्स योर ड्रीम्स, आपको अक्सर
सपने याद रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इस पार्ट को स्टॉप करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सेकंड पार्ट में हम इसके बाकी का भाग लेके आएंगे। टिल देन गुड बाय बच्चों एंड टेक केयर।